हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टोरंटो से न्यू दिल्ली तक का सफ़र आप व्हीलचेयर असिस्टेंस लेके कैसे कर सकते हैं। जब मैं व्हीलचेयर असिस्टेंस के लिए सोच रही थी और यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सर्च करी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल रही थी बट इट वॉज़ मोर और लेस कि ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन। तो through that I was not able to calm myself, especially I was traveling alone. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ अपना मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड लिटरली वर्ड बाय वर्ड स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू बिगिन विद कि व्हीलचेयर असिस्टेंस यूज़ करने के लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मीनिंग ये नहीं है कि आपको सीनियर सिटीज़न होना पड़ेगा या आप एल्डरली हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल हु यूज़ व्हीलचेयर असिस्टेंस डू फॉल इनटू दिस कैटेगरी, बट या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो कोई विजिबल डिसेबिलिटी ही नहीं है, मैं क्या बोल के व्हीलचेयर असिस्टेंस यूज़ करूँगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी भी वजह से आप एयरपोर्ट पे नहीं चल पा रहे हैं या आपको प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग में दिक्कत आती है एंड कई लोग तो मैंने देखे जो नर्वस थे, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स थे, ऑफ कोर्स सीनियर पीपल, दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड, उन्होंने भी व्हीलचेयर असिस्टेंस यूज़ किया हुआ था। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नी इंजरी है अभी, तो इसकी वजह से मैं प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो मैंने व्हीलचेयर असिस्टेंस के लिए, इसीलिए मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ऑप्ट करने का सोचा तो आई वाज़ वेरी नर्वस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने जो भी फ़्लाइट टिकट बुक करी है, मेरी फ़्लाइट टिकट एयर कनाडा के थ्रू थी, थ्रू आउट डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट टू न्यू दिल्ली। उस वक्त आपको क्या करना है, आपकी टिकट जब आप बुक कर लो, ठीक है, तो 48 आवर्स बिफोर योर चेक इन, आप उससे थोड़ा पहला भी कर सकते हो, जब भी आपको वो ऑप्शन दिखाई दे दैट नाउ यू कैन मेक एडजस्टमेंट्स टू योर टिकट। बट आई थिंक मिनिमम 48 आवर्स आपको अपनी टिकट में व्हीलचेयर असिस्टेंस सेलेक्ट करनी है। द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। आप वेबसाइट पे या ऑनलाइन ऐप जो होती है आपकी एयरलाइंस की, आप उस पर ये ऑप्शन देख सकते हैं। जनरली ये रिक्वेस्ट असिस्टेंस के अंडर होता है, राइट। वहाँ पे वो ऑप्शन देंगे, डू यू नीड अ व्हील चेयर, तो आप उसको येस करोगे। फिर वो एक आध और ऑप्शंस देते हैं जिसमें कि वो पूछते हैं कि आपको भाई एयरपोर्ट के अंदर की के लिए व्हील चेयर चाहिए या फिर प्लेन तक, बोर्डिंग गेट तक चाहिए, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट टू लेट यू नो फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, इट डजेंट मैटर व्हाट ऑप्शन यू चूज़, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लें। आप अपने हिसाब से ही, जब आप इन पर्सन व्हीलचेयर की सर्विस ऑप्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने ऑफ कोर्स आई मेड श्योर कि 48 आवर्स पहले मैंने ये सब कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप एयरपोर्ट पे आए तो नॉर्मली आप जो चेक इन काउंटर पे जाते हैं वहाँ नहीं जाएंगे, राइट। आपके लिए आपकी एयरलाइंस का एक स्पेशल असिस्टेंस चेक इन काउंटर होगा। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी और जब मैं एयरपोर्ट में आई तो मैं सीधे जाने लगी डायरेक्ट वहाँ पे। बट लकीली जस्ट टर्मिनल से मैं घुसी तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा, छोटा सा एक कियोस्क जैसा बना हुआ है 3-4 अटेंडेंट्स के साथ, उसमें लिखा है स्पेशल असिस्टेंस। तो मैं वहाँ पे रुकी और मैंने पूछा कि भैया किस चीज़ की स्पेशल असिस्टेंस है, राइट। तो उन्होंने बोला व्हील चेयर की। सो नाउ बेसिकली जिनको भी व्हील चेयर या स्पेशल असिस्टेंस चाहिए दे कैन चेक इन देयर सेपरेटली, और वो आपसे पूछते हैं, जैसे मल्टीपल, कभी कभी आपकी पूरी फैमिली वहाँ बेसिकली चेक इन कर सकती है, बट आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हील चेयर किसको चाहिए, राइट। तो आप बोलोगे मुझे चाहिए या आपके किसी फैमिली मेम्बर को चाहिए, वॉटेवर। तो उनके टिकट पे स्पेशली व्हील चेयर असिस्टेंस करके मार्क हो जाता है, उनके बोर्डिंग पास पे मार्क हो जाता है। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई दैट द पर्सन नीड्स व्हील चेयर असिस्टेंस, और वो उनके सिस्टम में एंटर हो जाता है थ्रू आउट द डेस्टिनेशन प्लेस। तो वंस आपके बोर्डिंग पास पे मार्क हो गया, आपने चेक इन कर लिया, तब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ YYZ का सिनेरियो बता रही हूँ। ऑफ कोर्स इट माइट बी डिफरेंट फॉर अदर एयरपोर्ट्स, बट मोर और लेस इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। तो जब आपका फैमिली मेम्बर जिनको कि, या आपको खुद को जिनको कि व्हीलचेयर असिस्टेंस चाहिए, उनको बोर्डिंग पास मिल गया, और जस्ट लेट यू नो वहीं पे सारा आपका लगेज ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो आपको साइड में दिल आस्क यू टू वेट एंड कीप इन माइंड जो भी आपके साथ फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनको व्हीलचेयर असिस्टेंस नहीं चाहिए, दिल बी आस्क टू स्टेप आउट। उनको बोला जाएगा कि आप बेसिकली से बैरिकेड होता है राइट, तो उनको बोला जाएगा कि आप वहाँ पे वेट करिए एंड बिकॉज ऑल ऑफ दोज पीपल उस एरिया में सब व्हीलचेयर वाले होंगे तो क्राउड हो जाता है राइट। सो बेसिकली मैं मुझे जब बोला गया था तो मैं तो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, तो आई वॉज वेटिंग विथ माई बोर्डिंग पास और वहीं पे लाइन से व्हील चेयर्स लगी हुई थी और ऑलरेडी कुछ पैसेंजर्स वहाँ बैठे हुए थे। तो इट्स नॉट लाइक वहाँ व्हील चेयर देखी और आप बैठ गए, नहीं, आपको बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन योर डेस्टिनेशन। बेसिकली ये लोग जो होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर बोर्डिंग टाइम और कब बोर्डिंग गेट्स बंद होंगे, तो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग वेरी वेल। तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, आप टाइम से जाओगे। थोड़ा पैनिक होता है कि अरे क्यों नहीं बुला रहे मुझे, इतना टाइम हो रहा है, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। दे जस्ट डू दैट क्योंकि क्राउड बहुत हो जाता है सिक्योरिटी में, तो उनको अपने हिसाब से कैलकुलेटिव वे में आप करने दीजिए। जैसे ही आपकी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम थोड़ा पास आता जाएगा, दे विल कॉल यू। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा आने लगा तो दे जस्ट सेड, ओ पैसेंजर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, पैसेंजर्स नॉट फ्रॉम न्यू दिल्ली, पैसेंजर्स टू न्यू दिल्ली। तो हम लोग सारे बैठ गए वहाँ पे और एक एक अटेंडेंट आपको अलॉट किया जाता है और बहुत ही अच्छे से, खास तौर से टोरंटो में यू आर ट्रीटेड वेरी वेल। जब आप वेट कर रहे होते हो तो पियर्सन में वहाँ थेरेपी डॉग्स होते हैं कभी कभी, एंड दे कम एंड सी यू, सो दैट्स अ बोनस। देन जो भी अटेंडेंट होता है वो आपको लेके जाएगा पूरा सिक्योरिटी तक। सो तो यहाँ पे जो आपका चेक इन काउंटर था स्पेशल असिस्टेंस का, वहाँ से आपको पूरा सिक्योरिटी एरिया तक लेके जाया जाएगा। नाउ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कोई भी आपका लगेज नहीं उठाएगा, स्पेशली कनाडा में। दे विल नॉट टच योर लगेज, दे विल नॉट होल्ड एनीथिंग ड्यू टू लायबिलिटी रीजंस। तो आप कि जो भी डिसेबिलिटी है या जो भी जिस भी रीज़न के लिए आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस चाहिए, मेक श्योर कि आप चलने फिरने की हालत में हो। लाइक ऐसा भी नहीं हो कि आप टोटली आप व्हीलचेयर ही चाहिए आपको, राइट। तो यू शुड बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ। यू शुडंट बी लाइक अरे मैं तो उठा ही नहीं सकती या मैं तो उठा ही नहीं सकता, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो नहीं करेंगे एंड दे आर वेरी प्रिटी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो आप सिक्योरिटी एरिया में आपको एक अटेंडेंट छोड़ेगा और वो आपको बोलेगा कि आप सारा चीज़ निकाल दो, अपनी जैकेट्स वगैरह, द स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, और वो आपको उठने को बोलेंगे व्हील चेयर से। सो तो मेक श्योर यू आर एबल टू वॉक एटलीस्ट अ लिटिल बिट, इनफ टू गेट बाय सिक्योरिटी एंड स्टफ, एंड स्पेशली वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी। तो कोई भी आपको उस तरह की हेल्प नहीं करता है। देयर ओनली जॉब इज़ वो आपको एयरपोर्ट में बैक एंड फोर्थ वो करवा सके, राइट, ट्रैवल। तो आपने सिक्योरिटी क्लियर किया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप ट्रैवल करते हो, आप निकल गए। जैसे ही आप सिक्योरिटी के गेट के उस तरफ जाओगे तो एक और अटेंडेंट, यूजुअली इट्स अ डिफरेंट पर्सन, वो आपके लिए वेट कर रहा होगा व्हील चेयर के लिए। एंड मुझे लगा था कि अरे वो तो छोड़ के चले गए, अभी मैं क्या करूँ आगे, राइट। तो वो वहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि जिस बंदे ने आपको छोड़ा हुआ है वो बता देता है जनरली दूसरे स्टाफ को, राइट। तो उसने ये बोला भी था कि मेरी दूसरा स्टाफ मेंबर आपको सिक्योरिटी के उस तरफ मिलेगा। तो मैं वहाँ गई एंड दे आस्क्ड मी अगेन, डू यू स्टिल नीड व्हील चेयर असिस्टेंस, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग नर्वस होते हैं या सिक्योरिटी की बात, दे आर ओके, विल वॉक वॉट एवर। तो आई सेड नो, आई नीड, राइट। तो उन्होंने बिठाया मुझे, सारा सामान मैंने कलेक्ट किया एंड देन वी वेंट टू अ प्लेस जहाँ, मतलब वी वर गोइंग टू आवर बोर्डिंग गेट बेसिकली। पियर्सन का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो जो व्हील चेयर असिस्टेंस सिक्योरिटी से मैंने लिया वो गोल्फ कार्ट तक था। गोल्फ कार्ट इज़ बेसिकली, अब इतनी दूर तो आप व्हील चेयर कोई पुश नहीं करेगा, राइट, क्योंकि बोर्डिंग गेट बहुत दूर होता है। तो उसके लिए उन्होंने गोल्फ कार्ट अरेंज करी थी जहाँ पे सारे व्हीलचेयर पैसेंजर्स जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। एंड बढ़िया, लाइक इन अ गोल्फ कार्ट वी ट्रैवल्ड थ्रू द इंटायर एयरपोर्ट टूवर्ड्स आवर गेट। तो जैसे ही आप गेट पे पहुँच गए, आपको दोबारा से दिल हैव यू स्टेप आउट, वो आपको नीचे उतारेंगे गोल्फ कार्ट से एंड दिल आस्क यू टू वेट। वेटिंग एरिया पे भी लिखा रहेगा वेटिंग एरिया फॉर व्हील चेयर पैसेंजर्स या स्पेशल असिस्टेंस पैसेंजर्स। तो ये सारे साइंस आपको देखने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ग्रुप में ट्रैवल करने लगते हो तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी, राइट। यू नॉट द ओनली पर्सन जिसको व्हील चेयर चाहिए, तो वो बहुत ईजी हो जाता है।
फिर आपने वेट कर लिया सबके साथ, 2-2 मिनट में सब बाकी सबके लिए व्हील चेयर आ जाएगी। वो फिर आपसे पूछते हैं आपको फिर से चाहिए व्हील चेयर असिस्टेंस, क्योंकि कई लोग निकल जाते हैं यार। तो मैंने बोला हाँ भाई चाहिए। सो फिर मेरा व्हील चेयर फिर से हुआ, फिर हमने एलिवेटर लिया, हमारा बोर्डिंग गेट नीचे था तो वो नीचे लेके गए हमको। अब हम पहुंच गए बोर्डिंग गेट पे, जहाँ वो जो चेक करते हैं राइट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल प्लेन में घुसने से पहले। तो वहाँ पे मुझे बोला कि आप यहाँ पे वेट करिए, मैं व्हील चेयर पे थी अपनी और वन ऑफ द अटेंडेंट्स विल कम एंड टेक यू। तो बहुत ही सिंपल, मैं वहाँ पे मुश्किल से 2 मिनट रुकी होंगी। और जैसे ही आपको पता है राइट, व्हील चेयर असिस्टेंस पैसेंजर्स को सबसे पहले बोर्ड किया जाता है, या बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को सबसे पहले बोर्ड किया जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ। तो तुरंत एक और नया बंदा आया जिसने मुझे पुश किया ऑल द वे टूवर्ड्स द प्लेन गेट। प्लेन के गेट के सामने छोड़ा गया। नाउ अनदर थिंग इज़, एज आई सेड, यू शुड बी एबल टू मूव। आप खड़े होने चाहिए, नॉर्मल चलने फिरने चाहिए। तो प्लेन के गेट तक आपको छोड़ा जाएगा और वहाँ से आपको सीट तक खुद ही चल के जाना है। सो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस कि व्हील चेयर पूरा जो एयरपोर्ट से नेविगेशन टिल द प्लेन गेट। मल्टीपल लोग होते हैं पियर्सन एयरपोर्ट में जो आपको पुश करते हैं। नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन इफ़ इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू टिप देम और नॉट। मैंने कई लोग देखे थे जो टिप कर रहे थे। सो इट इज़ टोटली अप टू यू, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, नोबडी इज़ इवन गोना आस्क यू एनीथिंग। सो जस्ट अ ग्रैटिट्यूड जेस्चर इफ़ यू वांट। तो ये तो था भाई कनाडा में, या लेट मी बी प्रिसाइज, टोरंटो पियर्सन में व्हील चेयर असिस्टेंस का नेविगेशन लैंडिंग एक्सपीरियंस विद व्हील चेयर असिस्टेंस। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जब आप लैंड करते हैं, तो आप व्हील चेयर असिस्टेंस लेके प्लेन पे तो बैठ गए। अब आप अपनी डेस्टिनेशन पे जब आप पहुँचेंगे तब आपको क्या करना है, तो आपको जो है वो प्लेन में बैठे रहना है और सारे लोगों को, सारे पैसेंजर्स को आप उतरने दीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपके टिकट पे मार्क्ड रहेगा व्हील चेयर, यानी कि जो ग्राउंड स्टाफ होगा, जो भी आप एयरलाइन से जाएंगे, मैं एयर कनाडा से गई थी, किसी भी एयरलाइन से आप जाएंगे, उनके पास जो ग्राउंड स्टाफ यानी एयरपोर्ट पे जो स्टाफ होता है, उनके पास आपकी टिकट का नंबर और आपका सीट नंबर मार्क्ड होगा। उनको पता होगा कि इस पैसेंजर को व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको बैठे रहना है, और अगर फिर भी आपको पैनिक हो रहा है तो सबको उतरने दीजिए और आप फिर एयर होस्टेस से बोलिए कि आपकी व्हील चेयर असिस्टेंस बुकड है, तो कहाँ आपको वेट करना है। तो वो आपको यही बोलेंगे कि आप अपनी सीट पे बैठे रहिए या आगे की तरफ आ जाइए फ्रंट रो में, अगर आप पीछे हैं तो, और व्हील चेयर जो है वो बस आती ही होगी। तो या ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि मुझे जैसा बोला गया था कि आप जो है वो प्लेन के बाहर वेट करिए, बिल्कुल डोर पे खड़े रहिए और व्हील चेयर आती ही होगी। तो ऐसे ही व्हील चेयर आ गई। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। इंडिया में जो मेरा एक्सपीरियंस था न्यू दिल्ली में, वो ये था कि थोड़ी जो व्हील चेयर थी वो क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था और सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आप थोड़ा सा चल के आ जाइए, आपको थोड़ी सी आगे मिलेगी व्हील चेयर। तो अगर आपको ऐसा कुछ बोला जाता है और आप बिल्कुल भी इस स्टेट में नहीं है कि नहीं आपको नहीं चलना है, जैसे कि मेरे केस में मुझे बिल्कुल नहीं चलना था, क्योंकि जब आप फ्लाइट से निकलते हैं तो ऐसे रैंप सा होता है एंड इट वाज नॉट गुड फॉर माय नी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं चलना चाहती हूँ, अवॉइड करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लेके आइए, मैं वेट करूँगी। तो वो लेकर आए, कुछ आपसे कोई फोर्स नहीं करेगा। एंड मोस्टली जो ये है कि वो डोर पे ही, प्लेन के डोर पे ही आपको व्हील चेयर मिल जाती है, आपको किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, वो आपके टिकट पे मार्क्ड होता है, तो आपके लिए व्हील चेयर वहाँ पे रेडी रहेगी। यदि नहीं रहती है किसी कारणवश तो आप रिमाइंड कर सकते हैं एयर होस्टेस के थ्रू। तो ऐसे ही मुझे व्हील चेयर लेने आई, मैं बैठ गई, और फिर यहाँ से जो मोस्ट आपका स्ट्रेसफुल पार्ट होता है ना कि अरे अभी एयरपोर्ट कितना बड़ा है, आपको चलना है, आपको इमिग्रेशन करना है, आपको बैगेज लेना है, तो ये जो व्हील चेयर वाले जो लोग हैं वो आपको इमिग्रेशन भी करवा देंगे और आपके लिए सेपरेट कोई आपको लाइन में भी लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फास्ट इमिग्रेशन हो गया था मेरा, 5 मिनट में। एंड कुछ ज़्यादा कोई कुछ भी मतलब आपको खड़े होके या लाइन में लगना ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठे रहेंगे अपनी जगह पे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है अगर उसको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो आपसे बैठे बैठे ही पूछेंगे। एंड देन यू डू योर इमिग्रेशन। जैसे ही इमिग्रेशन हो गया आपका, वही व्हील चेयर वाला जो असिस्टेंट हो गया आपके, वो आपको बैगेज एरिया पे लेके जाएंगे और वही आपको बैग्स के साथ हेल्प करेंगे।
कनाडा में वो लोग बैग्स के साथ हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि लाइबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, दे डोंट वांट टू टच योर लगेज। बट इंडिया में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि नहीं, व्हीलचेयर वाले जो भी थे उन्होंने ही मेरा बैग उठाया और उन्होंने ही उसको मैनेज किया। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैग्स हैं तो ऑफ कोर्स वो पोर्टर करने को आपको बोलेंगे, पोर्टर जैसे को हम कुली बोलते हैं हमारे रेलवे स्टेशन पे, वो करने को बोलेंगे, उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे जो है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली नहीं थी, मेरी एक ट्रांजिट फ़्लाइट थी जो आप इसके अगले पार्ट में देखने वाले हैं कि अगर आपको ट्रांजिट फ़्लाइट यानी कि बीच में लेओवर है और उस दौरान भी आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस चाहिए, जो कि मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो थी भोपाल। तो ये बैगेज एरिया तक तो मैं आई नहीं न्यू दिल्ली में, राइट। तो मेरा इमिग्रेशन हुआ, फिर सिक्योरिटी हुआ। सिक्योरिटी में भी ये लोग आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी सामान है, आप इनको दे दीजिए, वो ट्रे में रखेंगे, आपको बस उठना पड़ता है जस्ट फॉर दैट स्कैनिंग। अगर आप उसमें भी नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दे विल पुश द व्हीलचेयर, वो व्हीलचेयर को पुश करेंगे सिक्योरिटी स्कैनिंग के थ्रू और वहाँ पर बैठे बैठे आपकी चेकिंग हो जाएगी। मैं थोड़ा बहुत चल सकती थी तो मैं उठी और मैंने अपनी पूरी स्कैनिंग करवाई और फिर उस तरफ जो है व्हीलचेयर मेरे लिए रेडी थी सिक्योरिटी के बाद। और दोबारा से यही असिस्टेंट आपका सामान रखवा देंगे आपके बैग में, जो भी लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, ट्रांजिट फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो यही सिक्योरिटी वाले जो हैं वो मुझे मेरे फाइनल गेट तक पहुंचा देंगे और गेट पे मैं वेट करूंगी। क्योंकि गेट पे पहुंचाएंगे, हमको पता है कि गेट पे तुरंत तो फ़्लाइट लगी नहीं रहती, आपको कम से कम 1-1.5 घंटा तो बैठना पड़ता है। तो आपको ये आपकी व्हीलचेयर के साथ वही गेट पे छोड़ के जाएंगे और जैसे ही बोर्डिंग टाइम शुरू होगा, अगेन क्योंकि आपकी टिकट पे मार्क्ड है, वो उन्हीं का स्टाफ वापस आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वही सेम बंदा वापस आए, उन्हीं का स्टाफ वापस आएगा और वो आपको प्लेन तक लेके जाएंगे। एंड अब आप देखेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस था ट्रांजिट में।